आपने जो खुद शायर अहले बैत उन्होंने ये रखा है कि वो हम काम जो फिक्री तौर पर आपकी तवज्जो खास चाहते हैं उनको यहां से न सिर्फ ये कि नश्र किया जाए बल्कि उनकी यहां से इशाअत की जाए, यहां से उन कामों को पेश किया जाए। तो ऐसे मौके पर मैंने इस मेंबर पे जाने से पहले उनसे कोई बात नहीं की। मैं चाहूंगा, ये मेरी ख्वाहिश है कि कोई एक निशिस्त का ऐसा एहतमाम किया जाए जिसमें मौलाना मौसूद को दावत दी जाए और नहजुल बलागा के ताल्लुक से एक पूरी निशिस्त हो, कामिल निशिस्त हो, जिसमें आप टोरंटो के मोमिनीन हो या जहां से भी आ सकते हो उनको बुलाया जाए और बाकायदगी से पूरी निशिस्त का एहतमाम किया जाए जिसका ताल्लुक नहजुल बलागा से हो। और उसमें जाहिर है कि ये चीदा चीदा जहां जहां से ये पढ़ सकते हैं, खुतबात के ताल्लुक से हो, मकतूबात के ताल्लुक से हो, वो छोटे छोटे फिक्र अमीर अल मोमिनीन के जो इंतहाए कलाम में है उनके ताल्लुक से हो। बहरहाल अगर शेरी सूरत में आप तक पहुंच जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। ये भी तो एक सूरत मजलिस है, ये भी तो एक सूरत महफिल है। नाम उनका है, काम इनका है, कबूल करने वाले वो हैं, देने वाले ये हैं, अता वहां से हुई है, तौफीकात यहाँ पे शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि इस काम को अगर इस सतह पर किया गया है तो मोमिनीन ही से, यहाँ ही इस मंजिल से ही इसका आगाज हो, इसकी पजीराई हो। इसको देखें कि किस अंदाज से हम एक ऐसे शख्स की कि जिसने बड़ी क्रिएटिविटी का मुजाहरा किया है, उसको हम किस तरीके से अपने पास न सिर्फ ये कि अपने दिलो दिमाग में महफूज करते हैं बल्कि यूं समझिए कि अपने कलाम का हिस्सा भी बनाते हैं। मैं अभी किसी से ये बात कर रहा था कि 2 शेर कहने में इंसान को बड़ी जहमत होती है, चजाए के 21,000 अशआर, ये तो मामूली बात नहीं है। ये गुफ्तगू जो कर रहा हूँ जाहिर है कि निस्बत उनसे ही है जो मौलाए नजफ है, कोई और तो नहीं। निस्बत तो उन्हीं से जो मौलाए नजफ है, जिनको समझने के लिए मौदूदी के पास न बसारत है न बसीरत। मैं उसका तस्करा कर रहा हूं और तस्करा करते हुए ये कह रहा हूं ये हक किसी और को नहीं था, या वो कहता था यसअलहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ कुल्लु यौमिन हुवा फी शाऊन। ये वहां की गुफ्तगू है, या ये हक मिल रहा है। देखो साइल सवाल हमसे करेगा और जाहिर है कि जो भी समावात अर्ज में है, मन फिस समावाति वल अर्ज़ यसअलहु, वो उससे सवाल करते, वो उसके सामने अपने दस्ते सवाल को दराज करते। उसके बाद अगर हक है तो फिर आए हबीब तुझे हक है, तुझसे आके सवाल करें। यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। देखो ये आके तुमसे सवाल करते हैं रूह के मुताल्लिक, तुम बतला दो। रूह के ताल्लुक से इतना ही समझो कि ये अम्रे रब है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। क्या करें, अभी तुम्हें इल्म भी तो कलील मिला है, थोड़ा इल्म मिल रहा है और बहुत से इल्म का तुम तकाजा कर रहे हो। थोड़ा इल्म बहुत सारे इल्म का ना इहाता कर सकता है, न किसी सूरत में वो ज़ारफ में भरा जा सकता है। लिहाजा याद रखो कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमने तुम्हारे हवाले की हैं। इसके बाद इब्न अबुल हदीद मुअतज़िली ये कहता है कि खुदा की कसम अस्हाबे रसूल में किसी को इतनी हिम्मत ही नहीं थी, किसी के पास इतनी ताकत ही नहीं थी, किसी के पास इतनी इल्मी शुजाअत ही नहीं थी कि वो ये कह सके सलूनी इल्ला अली इब्न अबी तालिब। लिखते हुए इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली ने कहा ये इल्ला को समझिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। सलूनी नहीं कहा, इल्ला अली इब्न अबी तालिब। किसी और की मजाल नहीं थी, किसी और की मजाल नहीं थी, और मजाल होती भी तो क्या होता। क्या ऐसा नहीं हुआ कि सलूनी नहीं कहा गया? आइए उठा के देखिए, नहजुल बलागा के पढ़ने वाले बैठे हैं यहाँ पे, ज़ाहिर के मंजूम तर्जुमा किया है, कौन से बेहतर जानता होगा। लेकिन मैं अर्ज करूं आपसे, कौन नहीं था, एक नहीं
दो नहीं, तारीख, मुसलमानों की तारीख ने कहा 7 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने कहने की कोशिश की है सलूनी। इसमें है आपके सामने कौन? इदरीस शाफेई मसलन, इब्ने जौजी मसलन। ये कहने वाले कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं का। कतादा मसलन। और आगे बढ़ के अगर कोई ये कहे कि और किस, मुक़ातिल इब्न सुलेमान मसलन, कहने वाले हैं कि कह रहे हैं क्या सलूनी कहा उन्होंने काहे के ताल्लुक से यहां पे अपने अपने लिए यूं समझिए कि कुछ हुदूद को भी कायम कर। ये कहा हम कह रहे हैं, पूछो हमसे, मगर देखो ज़ेरे अर्श हो, जो पूछो वो उसका ताल्लुक ज़ेरे अर्श। किसी ने कहा पूछो सलूनी, हमसे पूछो, मगर याद रखो किताब और सुन्नत तक हो, उससे ज्यादा ना हो। किसी ने कहा सलूनी इसलिए कि मैं यक्ताए जमाना हूं, मैं वहीद हूं, मैं नाबग़े रोजगार हूं, पूछो मुझसे अगर पूछ सकते हो। ये तारीख है मुसलमानों की। और अजीब बात यह है कि इस तारीख को बयान करते हुए कहने वाले ये कहते हैं, कहने को तो कह दिया मगर न हलाल का इल्म रखते थे, न हराम का इल्म रखते थे। न ये कह सकते थे कि हराम पहनी हुई हालत में किसका शिकार जायज है या क्यों जायज है या किस लिए जायज है भी कि नहीं, इसका भी इल्म नहीं है। कोई ये तक नहीं जानता था कि जो गुफ्तगू की जा रही है उससे मुराद क्या है, यहां तक की गुफ्तगू है। अजीब बात यह है, पूछने वाला पूछ रहा है आदम ने हज किया, बताओ सर का मूंडने वाला कौन था? तो वहां जवाब देने के लिए कोई आमादा नहीं था, जबकि सलूनी की आवाज लगाने वाला लगा चुका था। ये तारीख है मुसलमानों की। इसमें खड़े होके अब किसी ने एक हिम्मत की और ये कहा कि ये तुम सलूनी कहते हो तो तुमको मालूम है ये जेब नहीं देता सिवा अली इब्ने अबी तालिब के। तो अब आप ये देखिए, जुर्रत देखिए, तलाकत लिसान तो है, जाहिर है वाइज है, कतीब है, बैठ गया है, मस्त है गुफ्तार में और अपनी रफ्तार में, तो उसने उस मस्ती के आलम में यह कहा किस अली इब्ने अबी तालिब का तस्करा करते हो? कि कौन अली इब्ने अबी तालिब? कौन है ये अली इब्ने अबी तालिब? नैशापुरी का तस्करा कर रहे हो या अली इब्ने अबी तालिब इब्ने सुलेमान राजी का तस्करा कर रहे हो? 4 नाम किसी ने लेने की कोशिश की तो उसने बेइख्तियार जो साइल था उसने खड़े रह के कहा कि देख बहुत से होंगे तेरी निगाह में, मगर मैं उस अली इब्ने अबी तालिब का तस्करा कर रहा हूं जो सौज है सैयदतुन निसाइल आलम। मैं उस अली इब्ने अबी तालिब का तस्करा कर रहा हूं कि जिसको अक़ुव्वत की मंजिल पे सरकार रिसालत माब ने चुना। मैं उस अली इब्ने अबी तालिब का तस्करा कर रहा हूं कि जो पिदर गिरामी है हसनैन अलैहिमुस्सलाम का। मैं उस अली इब्ने अबी तालिब का तस्करा कर रहा हूं। ये कह के वो बैठा ही था कि एक तरफ से एक और शख्स खड़ा हुआ, कहा कि तू अपने इल्म के जोम में इतना आगे बढ़ गया है, अगर तू ये समझ रहा है कि कई अली इब्ने अबी तालिब हैं तो याद रख मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी कई है। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी कई है, मगर मैं उस मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को जानता हूं जिसके लिए कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला सुभान अल्लाह। तो उस अली इब्ने अबी तालिब का तस्करा करना है जिसके लिए खुद सरकार रिसालत माब ने कहा अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून। बता ऐसे कितने अली इब्ने अबी तालिब तेरी नजर में है? जवाब देने वाला जवाब न दे सका। अपने असलाफ की आदत फरार इख्तियार, अपने अजदाद की आदत फरार इख्तियार कर गया। जब तक ने जौजी का तस्करा करते हुए तारीख ने बताया एक मरतबा सलूनी कह दिया और कह के एक जोम था, इल्मी जोम, एक औरत खड़ी हो और औरत ने खड़े हो के बेइख्तियार का एक रिवायत है अमीर अल मोमिनीन के ताल्लुक से, बता किस हद तक दुरुस्त है। और रिवायत यह है
कि सलमान की खबर मर्ग मिलती है तो एक रात में मदाइन भी पहुंचते हैं, तजहीज हो तकवीन हो तदफीन में शामिल भी होते हैं, वापस भी आ जाते हैं। क्या ये रिवायत दुरुस्त है? अब सलूनी कह चुका है, कहने वाला कहा ये रिवायत तो दुरुस्त है। क्या एक और रिवायत है उसकी भी तस्दीक कर दे। वो रिवायत ये है कि खलीफा सालिस मर गए, लाश 3 दिन तक पड़ी रही, अमीर अल मोमिनीन वहीं थे मदीने में मगर पहुंचे नहीं, गए नहीं। बता ये रिवायत किस हद तक दुरुस्त है? कहा ये रिवायत भी दुरुस्त है। कहा तो फिर इतना बता दे कि अमीर अल मोमिनीन का कौन सा इक़दाम दुरुस्त है और कौन सा इक़दाम गलत है। सलमान दूर है मदाइन में और जाने वाला चला गया, यहां सामने लाश पड़ी है 3 दिन तक मगर हाथ नहीं लगा। तो बता दे क्या दुरुस्त है और क्या गलत है? झुंझला के एक मर्तबा कहा ये क्या सवाल करती है, मैं तो लानत भेजता हूं तुझ पर। और इस अंदाज से कहा कि अगर तू अपने शौहर का इज़्न लेकर आई है तो उस पर लानत, और इज़्न के बगैर आई है तो तुझ पर लानत। तो बेख्तियार उसने कहा एक और मसला हल कर दे, उम्महातुल मोमिनीन में उम्मुल मोमिनीन का नाम क्या? से इल्मी है और जाहिर है कि मैं नकल कर रहा हूं, इसको तबीयत से नकल नहीं कर रहा हूं, किताब से नकल कर रहा हूं। हाशी में मुफ्ती जाफर हुसैन ने एक पूरी तफसीर अल्लाह मकामहू ने दी है, उसको मुलाहिजा करने की जरूरत है। तू तय कर दे, अगर लानत उस पर है, इजाजत वो दे रहा है और मैं यहां हूं, और अगर उसकी इजाजत के बगैर मैं यहां हूं और मुझ पर लानत है, तो दोनों सूरतों में इस्लाम का एक छोटा सा मसला और तू बता दे कि अब उम्महातुल मोमिनीन में उम्मुल मोमिनीन का मकाम क्या है? ऐसी सूरत में इजाजत है तो उस इजाजत पे लानत कहा जाता है, और इजाजत नहीं है तो फिर ये लानत कहाँ करार पाती है? जवाब देने वाला जवाब न दे सका। इसलिए बहुत मुश्किलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं। हम मिंबर से जब गुफ्तगू करते हैं, खुदा गवाह है, मैं अपने ताल्लुक से एक बात बताऊं आपको, मौलाना तशरीफ फरमा है, कभी यानी ये समझिए कि न दावाए इल्मी है बल्कि न दावाए तालिबे इल्मी, ये भी सुन, न दावाए इल्मी न दावाए तालिबे इल्मी। तलबे इल्म एक जुस्तजू है, नहीं मालूम उस जुस्तजू में मैं कहां पर हूं क्या मालूम, उस काविश में मैं कहां पर हूं क्या मालूम। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो गुफ्तगू हो, जाहिर है कि वो एक हमारे बाकायदा मुताले का हिस्सा हो जो हम और आप मिलकर करें। इसमें हम आपसे अलग नहीं, आप हमसे मुख्तलिफ नहीं, एक कुल्ली तौर पर एक स्टडी सर्कल है। देखिए मजलिस क्या है, एक स्टडी सर्कल है। पढ़ने वाला अगर मुतासिर कर रहा है तो वो ये तकाजा भी तो कर सकता है कि आप भी मुतालिया फरमाइए, नौजवान खास तौर पर, और अगर मुताले में कमी देख रहे हैं तो शायद आपसे इंस्पिरेशन पढ़ने वाले को मिल जाए और वो अपने मुताले को कायम कर ले। तो ऐसी सूरत में किसी की मजाल नहीं हो सकती और न होनी चाहिए कि मिंबर से बैठकर वो ये कहे कि जो कह रहा हूं उसको समझ लो, जो कह रहा हूं उसको जान लो, जो कह रहा हूं उसको हतमन अपने तौर पर यकीन कर लो। ये मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए नहजुल बलागा को उठा के देखिए कि ये अमीरुल मोमिनीन ही है, अमीरुल मोमिनीन ही है कि जिन्होंने सलूनी कहा, और इस आवाज पर लब्बैक कहने वाला कोई और नहीं है। खलीफा सानी ये कहते हैं मैं पनाह मांगता हूं उस वक्त से कि मुश्किलात हो और मुश्किल हल करने के लिए अबुल हसन न हो, मुश्किलात हो और मुश्किलात को हल करने के लिए अबुल हसन न हो। हमने कितनी उम्दा राह इख्तियार की है, अपने अपने दिल पे हाथ रख के आप बताइए, मुश्किलात है हल करने के लिए अबुल हसन ही है, ऐसा नहीं है, मुस्तकिलन है। वो कहने वाला कह रहा सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िलूनी, देखो पूछ लो मुझसे, पूछ लो मुझसे, फलअना बितुरक़ अस्समा अअलम मिन्नी बितुरक़िल अर्ज़, पूछो मुझसे कब्ल इसके कि मैं तुम में मफकूद हो जाऊं, नापैद हो जाऊं, मेरा वजूद तुम्हारे दरमियान से उड़ जाए, मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं,
याद रखो, देखो जमीन के उभरते हुए नुकूश से ज्यादा आसमानी खुदूद पर मेरी निगाह। अजीब बात है, जमीन के उभरते हुए नुकूश से ज्यादा